बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए। ये बहुत ही आसान है, आप बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, ये बहुत शौक़ से खाएंगे और बनाने में भी आसान है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली चावल ले लिए थे और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया चावलों को, और जैसे ये कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्का सा, इसको ब्राउन नहीं करना, तो मैंने इसको पीस लिया ग्राइंडर में। तो ये देखिए इस तरह का आटा तैयार हो गया। तो इसको मैं आटे को अब पहले हमने ठंडा किया था, ठंडा करके हमने ग्राइंड किया और अब इसको मैं छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी बड़ा चावल ना रहे। बिल्कुल आटा हमें चाहिए इसका, हमें चावल बड़े वाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने आटा इसका अलहदा करना है और दूसरी चीज़ें ये अलहदा करनी है। तो ये देखें आटा मैंने बिल्कुल अलहदा कर लिया है। तो ये एक ज़बरदस्त रेसिपी है, आप अपने प्यारों को बना के दें, ईद के लिए है और मीठा बहुत शौक़ से ईद पे खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस ईद पे यही बना के दें सभी को, ये बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 किलो के करीब दूध ले लिया है। तो दूध हमने वही लिया जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, वही दूध मैंने ले लिया था 1 किलो के करीब। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है यहाँ पे। तो जो दूध हमारा गर्म हो रहा है, तो जैसे हमारा दूध गर्म होगा तो इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ये ज़्यादा चीज़ें भी नहीं इसमें चाहिए, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये इसको मैं उबाले दे दूँगी। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी, पहले थोड़ा सा गर्म इसको करेंगे दूध को। तो जैसे ये दूध गर्म होगा, इसमें मैं दूसरी चीज़ जो है कोको पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ पे कोको पाउडर मैंने घर में बनाया है। तो ये देखिए इसमें पाउडर जो है कोको पाउडर मैंने घर में बनाया, मशीन में ग्राइंडर में करके बनाया। तो ये मैं 1 प्याली के करीब है, ये ऐड कर दूँगी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, अपने बच्चों को बना के दें, इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो इसमें मैंने वो ऐड कर दिए कोको पाउडर, और साथ ही मैंने बादाम जो हैं ये भी मैंने इसमें पीस लिए थे ग्राइंडर में, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए दोनों चीज़ें। जब ये देखें इनको मैं पकाऊंगी, तो जब ये गाढ़ा सा दूध हो जाएगा, दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा इस तरीके, तो मैंने इसमें 1 प्याली चीनी की ऐड कर दी है। तो ये इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। जो हमने चावलों का पाउडर बनाया था आटा, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 10-15 मिनट हमें पकाते हुए हो गए। तो अब मैं इसमें वो चावलों का आटा ऐड कर दूंगी। वो भी अब पहले हमने पकाया हुआ, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी हम पका लेंगे और इसको बिल्कुल खुश कर देंगे। इसका दूध जो है, अभी इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और इसका दूध जो है ये भी सुखा देंगे बिल्कुल। हमें एक गाढ़ी सी पेस्ट चाहिए इसकी। तो ये बर्फ़ी जो है बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी ये मिठाई है और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। ये ज़रूर बनाएं आप, ये बहुत ही टेस्टी बनती, बहुत मज़े की बनती है। अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार ये बनाएंगे, इतनी ये टेस्टी मिठाई होती है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी गरम गरम को। अगर हम इसको गरम गरम को नहीं फैलाएंगे तो ये जम जाएगी। तो इसको मुझे जल्दी जल्दी इसको ना इसी डिश में फैलाना होगा और बिल्कुल प्यार से इस तरीके से। तो आराम से चम्मच की मदद से आप इसको ऐसे ऐसे दबाते जाएं। तो हमारी ये जैसे बर्फ़ी बनती है उस तरह से कि बिल्कुल हमने बर्फ़ी सी तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं दबाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वो रख लिया था मटीरियल इसका, तो उसमें मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी। आधी मैं ग्रीन कलर की बनाई, यहाँ पे चुटकी मैंने 1 चुटकी ग्रीन कलर की ली है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। 1-2 चम्मच के करीब हम दूध डालेंगे। और जो बाकी की मैंने वो बर्फ़ी का बचा के रखा था इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो एक लेयर हम ग्रीन कलर के ऊपर लगाएंगे बर्फ़ी के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा इसका और बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी बर्फ़ी। तो कलरफुल सी हमारी बर्फ़ी तैयार हो रही है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, अपने प्यारों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे और ये बड़े शौक़ से खाएँगे बर्फ़ी आपकी जो ये तैयार हो रही है। तो इसकी लेयर मैं जल्दी से इसके ऊपर लगा दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को शेयर भी किया करें आप दूसरों के साथ। ये ज़बरदस्त रेसिपी जो हमारी तैयार हो रही है, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी हमारी जो आज की तैयार है। ज़्यादा देर भी नहीं लगी, 10-15 मिनट में ये हमारी बर्फ़ी जो ये रेडी हो गई थी। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास बादाम है कुछ कटे हुए, ये मैं ऊपर से इस तरह से लगा दूँगी। इससे भी बड़े अच्छा सा ये एक कलरफुल सी हमारी रेसिपी बन गई है।
बादाम भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से चम्मच की मदद से दबा दूँगी। और ये देखें, इसको अब थोड़ा सा देर ठंडा होने के बाद मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है और बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से काट के आप किसी भी ट्रे या किसी भी प्लेट में डिश आउट कर सकते हैं। ये बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से हमने ये बर्फ़ी आज की बना ली है। ये देखिए, इस तरह से काट के आप सबको दें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली जो बर्फ़ी आज की हमारी ये तैयार हो गई है।